हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ डोज में। मैं सिद्धार्थ वर्मा। आज की वीडियो में देखेंगे संख्या पद्धति की दूसरी एक्सरसाइज कक्षा 9 की। जो कल जो है हमने पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। आज देखेंगे हम दूसरी एक्सरसाइज का जो पहला सवाल दिया है वो हमारा दिया है। कहता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब जो हमारी संख्याएं दी हैं इनको क्या करना है, सबसे पहले हमको दशमलव में बनाना है। फिर कहता है दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो दशमलव प्रसार क्या कई प्रकार का होता है? हाँ, कई प्रकार का होता है। उसको हम देखते हैं। दशमलव प्रसार जो होता है, कौन सा दशमलव प्रसार? दशमलव प्रसार, जो दशमलव प्रसार होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है दशमलव प्रसार कहता है। दशमलव प्रसार कहता है तो दशमलव प्रसार जो है कितने प्रकार का होता है उसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद सवाल लगाते हैं। तो दशमलव प्रसार जो है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। तो शांत में क्या होता है और अशांत में क्या होता है? शांत में ये होता है जब किसी संख्या को हम भाग करते हैं, भाग मतलब लंबी विधि वाली जो भाग करते हैं, उसमें क्या होता है उसका मान जो है बार बार रिपीट ना हो। जो भी भागफल आता है उसका मान जो है वो बार बार रिपीट ना हो। शांत में तो हमने देख लिया। अब अशांत में क्या होगा? अशांत में ये होता है जब किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो उसका मान जो है एक ही संख्या या कुछ संख्याएं बार बार जो है रिपीट होती हैं, तो उस स्थिति में उसको हम क्या बताते हैं? अशांत प्रसार होता है। ये हमारा क्लियर हो गया कि शांत और अशांत क्या होता है। अब देखते हैं जो हमारा सवाल दिया है। जो पहला हमारा सवाल दिया है वो क्या है? 36/100 है। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे कैसे? तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम आंसर नंबर 1। अब देखिए आंसर नंबर 1 लिखने के बाद में इसको हम हल करेंगे। तो देखिए कितना लिखा है? 36/100 लिखा है। अब देखिए जब इस प्रकार की संख्या दी होती है तो उसको जो है सॉल्व करने का सबसे एक आसान तरीका ये होता है कि बटे का मतलब जो हर होता है, तो हर में क्या होता है जब एक हो और उसके साथ में कई जीरो हो। जैसे कि इसमें कितने जीरो दिए हैं? 2। तो इस प्रकार की संख्या दी हो तो उसको डिवाइड कैसे करेंगे? जितने नीचे जीरो हैं, नीचे जीरो कितने हैं? 2 जीरो हैं। तो क्या करेंगे? हर में 2 जीरो हैं तो अंश में उतनी संख्या में राइट हैंड के बाद पॉइंट लगा देते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है? 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो हैं तो ऊपर वाली संख्या में क्या करेंगे? राइट हैंड से दो संख्याओं को छोड़ करके हम पॉइंट लगा देंगे। तो पहला पॉइंट 1 2 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारा क्या होगा? 0.36, क्योंकि पॉइंट के बाद में संख्याएं जो पढ़ी जाती हैं वो एक एक करके पढ़ी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर कितना लिखा है? 0.36। तो इसको हम 36 नहीं पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे? 0.36। अब देखिए ये क्या है? अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि ये बार बार संख्या रिपीट नहीं हो रही। तो जब बार बार संख्या रिपीट नहीं होती है तो ये हमारा जो है ये दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा? शांत होगा, शांत प्रसार होगा। अब देखिए जब शांत प्रसार होगा तो पहले का आंसर हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है? दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारा लिखा है वो क्या लिखा है? 1/11। अब क्या करेंगे? इसको भाग विधि की लंबी विधि से लगाएंगे, जो भाग की लंबी विधि होती। तो अब 1/11 दिया है तो इसको क्या करेंगे? भाग की लंबी विधि से लगाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे भाग की लंबी विधि से, मतलब भाग की जो लंबी विधि होती है उससे लगाएंगे। अब देखिए क्या होता है, जो हर करेंगे, जो हर में होता है तो उसको अंश वाले से भाग देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? हर को कर लेंगे। अब देखिए अंश से भाग देंगे तो हर इसमें बड़ा है, कितना? 11 है, और ये कितना है? 1 है। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे? जीरो लगा करके पॉइंट लगाएंगे। तो जब जीरो लगा करके पॉइंट लगाएंगे तो देखिए एक तो इसका हो गया और एक पॉइंट हम 1 जीरो और लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 जीरो और बढ़ जाएगा। देखिए एक पॉइंट लगाया तो उसका जीरो बढ़ाया और 1 जीरो बढ़ाया तो उसके लिए यहाँ पर भी जीरो बढ़ा दिया। अब देखिए इसका भाग कैसे करेंगे? अब 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 100 से अधिक ना हो या 100 आ जाए। तो 11 के पहाड़े में 100 तो आता नहीं है, लेकिन 11 9 99 होता है। तो 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 9 बार पढ़ेंगे। तो कितना हो गया? 99। अब इसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीरो से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से दहाई लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 से 9 जाएगा, 1 बचेगा। अब देखिए 9 से 9 जाएगा तो 0, इधर भी 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया? अब देखिए पॉइंट बढ़ाएंगे
यहाँ पर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 0 लगा लेंगे। देखो एक तो पॉइंट का 0 लगाया, ठीक, और यहाँ पर 0 लगाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 0 और लगा लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, फिर इसको कितनी बार करेंगे हम, 9 बार जाएगा, तो कितनी बार हो जाएगा, 99 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो 100 से 99 बचेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट लगा था तो उसका एक 0 लगा लेंगे। अभी ये जो है 11 बड़ा है, 10 छोटा है, यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, 0 लगा लेंगे और यहाँ पर भी 0 लगा लेंगे। अब 11 की पहाड़ा फिर पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो कितना होगा, 1 बचेगा। इसका मतलब जो है ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो जब बार बार रिपीट हो रही है तो इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, ये जो हमारा भागफल आया है तो भागफल जो है वो हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 0.090909। ये रिपीट संख्या हो रही है। अब देखिए ये जब रिपीट हो रही है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.9, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.09 बार। बार का मतलब ये होता है, ये जो इस पे बार लगा होता है उसका मतलब ये होता है कि जिस संख्या पर बार लगा होता है वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, मतलब वो हल करने पर वही संख्या बार बार आ रही है। तो देखिए जब संख्या रिपीट होती है तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, अशांत होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अशांत प्रसार। ये हमारा क्या हो गया, अशांत प्रसार हो गया। अब ये 2 सवाल हो गए, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0.09 बार, क्योंकि बार का मतलब क्या होता है, बार बार संख्या रिपीट हो रही है तो ये अशांत होगी। और इसमें दशमलव प्रसार पूछ रहा है किस प्रकार का होगा, तो ये कैसा होगा, अशांत होगा। अब देखिए इसका जो तीसरा पॉइंट दिया है वो कितना दिया, 4 सही 1/8। तो देखिए इसको हम सही करके लिख लेते हैं। इसको सही करके लिखेंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसकी गुणा करते हैं और ऊपर वाले को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं और इनकी गुणा करते हैं। तो 4 की गुणा करेंगे, 8 की गुणा करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 8 से 32 हो जाएगा। 32 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। 33 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट हमारा बन के आया है 33/8। इसको कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना आएगा। अगर नहीं लगता है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से देखते हैं। आप लोग जरूर इसको जो है सॉल्व करके कमेंट में बताएं इसका आंसर कितना आएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम दूसरा सवाल। जो दूसरा सवाल हमारा दिया है वो कहता है, हम जानते हैं कि 1/7 का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 0.142857। ऊपर लिखा है बार, है वास्तव में, इसका मतलब वास्तव में कहता है। तो इसका मतलब 1/7 को जब सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, ये वास्तविक बात है। फिर इसमें कहता है, लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि ये जो हमारी इतनी डिजिट 5 डिजिट दी हैं, तो पहले क्या है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। मतलब जब 1/7 का मान ये दिया है तो क्या कहता है, लंबी भाग किए बिना, मतलब ये जो संख्याएं दी हैं इनको क्या करें हम, बिना लंबी भाग किए बिना हम बता सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार क्या है। दशमलव प्रसार क्या है, जैसे कि अभी पहले वाले सवाल में हमने कन्फर्म किया था कि दशमलव प्रसार जो होता है ये क्या होता है, तो क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। तो यहाँ पर कहता है यदि हाँ तो कैसे, मतलब अगर ये शांत है तो कैसे हैं, अगर अशांत है तो कैसे, ये हमको कन्फर्म करना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, हम वी हैव, यहाँ पर क्या है, वी हैव। वी हैव का मतलब होता है हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हमको जो मान दिया है वो क्या दिया है, 1/7। इसका मान जो दिया है वो कितना दिया है, 0.142857। ऊपर लगा है बार। इसका मतलब ये जो बार लगा है यहाँ से हमको ये पता चल जाता है कि यही संख्या जो है इसको सॉल्व करने पर दोबारा रिपीट होगी। जब रिपीट होती है तो हमारी क्या होती है, अशांत होती। तो यहाँ से हमको पता चलता है ये जो है ये क्या है, अशांत है। ये हमारी संख्या क्या होगी, अशांत संख्या होगी। अब देखिए क्या होगा, जब अशांत संख्या होगी तो हम जानते हैं कि ये वाली जो संख्या होंगी, अब क्या करेंगे, इनको बिना भाग किए, क्योंकि लंबी जो भाग की प्रक्रिया होती है उसको हम नहीं करेंगे। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, पहली संख्या दी है 2/7। अब देखिए क्या करेंगे, इस संख्या को अगर हम 2 को अलग कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या 1/7 हो जाएगा। अगर अब इसकी गुणा करें तो ये कितना लिखा है, 2/7 ही लिखा है।
अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए जो 1/7 है इसका मान क्वेश्चन में हमको पहले ही दिया है, तो अब हम क्या करेंगे इसकी जगह पर इसका मान रख देंगे। तो इसका मान जो है वो कितना है, अब देखिए इसका जब मान रखेंगे तो इंटू में कितना है 2 है, तो 2 को भी साथ में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 × 0.142857 बार का मतलब यही हमको प्रदर्शित करता है कि ये क्या है, अशांत है। अब क्या करेंगे 2 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए जो लंबी भाग होती उसको हमको करना नहीं पड़ा है, बिना किए हुए हम क्या करेंगे इसका मान निकाल सकते हैं। अब देखिए इसकी जो है मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की 7 से करेंगे तो कितना होगा, 2 7 14 का 4 हंसी लगाए 2 5 6 10 और 1 11 हंसी लगाए 2 8 16 1 17 हंसी लगाए 2 दूनी 4 1 5 2 चक्कू 8 2 1 2। अब देखिए 0 पॉइंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 0। अब इसके ऊपर लगा देंगे बार, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करने पर जो ये हमको प्राप्त होगा ये क्या है, ये दोबारा फिर रिपीट होगी। तो ये जो हमारी संख्या निकल के आई ये हमारी कैसी होगी, अशांत संख्या होगी। अशांत संख्या बोले हम या इसका प्रसार बोले, दशमलव का प्रसार बोले। अब देखिए इसमें क्या कहता था, दशमलव प्रसार क्या होगा। अब हमको दशमलव प्रसार पता चल गया, ये क्या दिया है, अशांत संख्या होगी। अब देखिए इसमें कहता है यदि हाँ तो कैसे। अब हमको ये भी पता चल गया है कि अगर इसको लंबी भाग ना करें और उसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, और उसका जो मान उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा। अब देखिए हमने एक निकाल लिया, अब इसी प्रकार से दूसरा निकालेंगे। तो दूसरा में क्या है, दूसरा हमारा दिया है 3/7, तो अब इसमें भी यही करेंगे, 3 को अलग कर लेंगे और 1/7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 3 × 1/7, इसका मतलब 1/7 का मान जो हमको क्वेश्चन में ही दिया था। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान रख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 0.142857। अब इसकी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, जो हमारा आंसर होगा वो वही हमारा इसका मान होगा। अब इसमें भी कहेगा दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार क्या है, बार लगाए तो इसका मतलब ये संख्या बार फिर से जो है रिपीट होगी, तो क्या होगा, ये हमारा अशांत रहेगा। तो इसकी गुणा करें तो कितना आएगा, 3 7 21 का 1 हंसी लगा 2, 3 5 15 2 17 हंसी लगा 1, 3 8 24 1 25 हंसी लगा 2, 3 दूना 6 और 2 8, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3 1 4.0। तो ये हमारी रिपीट संख्या होकर के यही है। अब ये जो है इसके ऊपर बार लगाए, अब देखिए बार जिस संख्या पर लिखा होगा वही संख्या रिपीट होगी। अगर हम गलती से क्या करें, 4 से बार हटा दें, 2 से बार करें तो इसका मतलब 4 संख्या रिपीट नहीं होगी, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसको हम ध्यान से जो है जितनी संख्या है उस पर हम बार लगाएंगे। अब देखिए बार वाली संख्या आएगी तो ये क्या होगा, ये अशांत संख्या होगी, क्योंकि इस पर बार लगा, ये रिपीट संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये क्या होगा, अशांत होगा। ये हमारी संख्या क्या होगी, अशांत। और जिसमें रिपीट नहीं होता है और या उसका मान सॉल्व करने पर 0 आ जाता है तो वो क्या होती है, शांत होती है। तो उसकी बार हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये बार बार संख्या रिपीट हो रही है। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब इसी प्रकार से हम तीसरा निकालेंगे। तो तीसरा क्या है, 4/7। तो इसमें भी हम वही करेंगे, इसको 4 को अलग कर लेंगे और 1/7 लिख लेंगे। अब देखिए ये क्या होगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 हो जाएगा और ये जो होगा 0.142857 बार है। तो क्या करेंगे, अब इसकी गुणा कर लेंगे, जो आंसर होगा वो हमारा इसका पता चल जाएगा। तो इसकी गुणा करोगे तो कितना होगा, तो जब इसकी गुणा 4 की गुणा इससे करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इतना आएगा। तो ये क्या है, इसके ऊपर बार लगा है, तो ये हमारी जो संख्या होगी ये भी क्या होगी, अशांत होगी। अशांत संख्या बोले या अशांत प्रसार बोले। अब देखिए यहाँ पर जो हमने देखो 5 दिए थे तो हमने 3 निकाल लिए। अब आप सभी लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे 2 मान दिए हैं ये कमेंट में बताएं इसका आंसर कितना आएगा। अब देखते हैं हम अगला सवाल, जो हमारा ये हमारा दूसरा सवाल था। अब हम देखेंगे तीसरा सवाल।
हमारा तीसरा सवाल दिया है, इसमें कहता है निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है तथा Q बराबर Q नॉट इक्वल 0। इसका मतलब इसमें कहता है कि जो हमको 3 मान दिए हुए हैं तो इनको क्या करना है, P बटे Q के रूप में प्रदर्शित करना है। P बटे Q जो होता है ये क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या को हम क्या करते हैं, P बटे Q के रूप में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहता है जहाँ P और Q जो क्या है, एक पूर्णांक है। ये हमारी दो संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, एक पूर्णांक संख्या के रूप में होंगी। फिर इसमें कहता है तथा Q का मान नॉट इक्वल, परिमेय संख्या का मतलब यही होता है, जो परिमेय संख्या हमारी होती है, परिमेय संख्या जो हमारी होती है, तो परिमेय संख्या जो होती है वो हमारी क्या होती है, P बटे Q होता है। अब P का मान इसमें क्या होता है, P का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, P का मान तो 0 हो जाता है, लेकिन Q का मान जो है वो कभी भी 0 नहीं होता है। क्योंकि Q का मान जो है वो 0 इसलिए नहीं होता है, जब कोई संख्या, जैसे यहाँ पर क्या है कि अगर हम P को ले लेते हैं, P का मान ले लिया हमने 2 और Q का मान ले लिया 0, जब किसी, तो यहाँ पर Q का मान हम क्या लिया, 0 लिया, तब जब किसी संख्या को जो है 0 से भाग करते हैं, इसका मतलब 2 ऊपर होगा और 0 नीचे होगा। तो जब 0 नीचे होगा और ऊपर कोई संख्या होती है तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 जो है वो क्या है, एक अंश के रूप में संख्या थी, तो परिमेय संख्या तो अंश के रूप में हो ही नहीं सकती है, तो ये हमारा नियम क्या होगा, फेल हो जाएगा। इसलिए जो है Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। लेकिन P का मान 0 हो जाता है, क्योंकि P का जो मान होता है वो 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है, जब देखिए अगर हम P का मान 0 ले लें और Q का मान 1 ले लें तो क्या होता है, अगर ऊपर 0 है और नीचे कोई संख्या है तो जब इसको भाग करते हैं तो इसका मान जो आता है वो क्या होता है, इनफिनाइट आता है। तो इनफिनाइट का मतलब होता है अनंत, अनंत होता है। तो उसमें 1 से जो ये हमारा अनंत होता है, तो इसमें क्या होता है, हर और अंश के भी संख्या होती है। जब अनंत है तो उसमें कोई भी संख्या हो सकती है, तो ये हमारा होता है। लेकिन तो इसमें क्या होगा, और इसमें दिया भी है, कहता है Q का जो मान है वो 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट जो हमारा दिया है वो क्या दिया है, 0.6 बार दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, लेट मान लेते हैं इसको। लेट मतलब माना, हमने माना, क्या माना है, देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं x बराबर 0.6 बार। अब देखिए क्या होता है, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं और उनको P बटे Q के रूप में अगर व्यक्त करना है तो हम क्या करेंगे, जितनी संख्या पे बार लगा होगा तो हम क्या करते हैं, उतनी ही 0 वाली संख्या से भाग कर देते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, एक संख्या में 0 लगा है तो 10 में 1 0 होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। अगर दो संख्या, जैसे यहाँ पर 2 संख्या हैं लेकिन इसमें भी 1 पर लगा है, और अगर यहाँ पर दोनों पर लगा होता है तो यहाँ पर 2 संख्याएँ हैं तो 100 में 2 0 होते हैं तो 100 से गुणा कर देते। अब यहाँ पर देखिए अगला जो है वो वहाँ पर क्या है, 3 0 है, यहाँ पर 3 संख्या थी हैं तो 3 0 वाले से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 संख्या किस में होती, 1000 में होती। तो इसी प्रकार से जितने पर बार लगा होगा उतने ही 0 वाले से हम भाग नहीं, गुणा करते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको दिया है तो इसको मान सकते हैं कि 0. अब देखिए बार का मतलब ये होता है कि ये संख्या बार बार आती रहेगी, तो ये ऐसे भी ये जो है इस प्रकार से आती रहेगी। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक संख्या पर बार था तो इसको क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 से दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में क्या करेंगे, हम 10 से गुणा कर देंगे। तो देखिए इसमें जब 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब देखिए जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, जब इसमें 10, जब पॉइंट वाली संख्या में 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या होता है, ये पॉइंट हट करके एक इधर बढ़ जाएगा। जब इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 6 पॉइंट इतना आ जाएगा, 6.666 आ जाएगा। अब इसको ये डॉट डॉट क्योंकि बार लगा था तो ये संख्या हमारी आती रहेगी। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर
2 मान लेते हैं। अब देखिए 2 समीकरण आ गए। अब हमको करना क्या है, P/Q के रूप में इसको बनाना है। तो P/Q के रूप में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण। अब देखिए समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे, 1 से घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, अब देखिए क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो देखिए ये वाली संख्या जो है यहाँ पर लिखेंगे 10x और समीकरण नंबर 1 में क्या है, x है। तो देखिए जब इस प्रकार के 2 समीकरण दिए हों और जब समीकरण दिए होंगे तो क्या होंगे, वो LHS और RHS में होंगे। तो LHS का LHS में घटाएंगे और RHS का RHS में घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6.66 माइनस ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर 10 से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। अब देखिए इसको अगर माइनस करेंगे तो ये तो 0 0 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा, 6 से 0 जाएगा तो 6 बचेगा और 6 से 6 ये तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इसके बटे में भेज देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 6/9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और ये कितना हो जाएगा, 3। तो x का जो मान निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 2/3। अब x का मान जो निकल के आया वो कितना निकल के आया है, 2/3। तो ये हमारा क्या हो गया, अब ये देखिए जो मान निकल के आया है तो ये क्या है, P/Q के रूप में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P/Q के बराबर भी मान हो जाएगा। और इसमें कहता क्या था, P/Q के रूप में। तो इसका जो है पहला पॉइंट का जो आंसर है वो हमारा क्या है, 2/3। ये हमारा पहले पॉइंट का आंसर है। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम दूसरा देखेंगे। अब दूसरा पॉइंट जो हमारा दिया है इसमें भी क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं। अब इसको जब मानेंगे तो यहाँ पर कितना दिया है, 0.47 दिया है, 7 पर बार है। अब देखिए क्या करेंगे, जब इस प्रकार के सवाल होते तो पॉइंट होता है वो हम बार के साइड में ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये इसको मान लेते हैं x बराबर माना। अब देखिए इसको जब हम इधर बढ़ाएंगे, पॉइंट को क्या करेंगे, बार की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो ये हमारा बन जाएगा, इधर हो जाएगा 10x बराबर 4.7 बार हो जाएगा। अब इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब देखिए क्या करेंगे, जो 7 है वो बार बार आएगा क्योंकि इसमें बार लगा है। इसका मतलब ही है, ये यही प्रदर्शित करता है कि जिस संख्या पर लगा होगा तो वो संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये होगा। अब हम करेंगे समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। तो समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम 10 से गुणा करेंगे क्योंकि इसमें जो बार लगा है वो एक संख्या पर लगा है। तो 10 में 1 0 आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर अब 10 से गुणा करेंगे तो समीकरण नंबर 1 में करेंगे। तो देखिए जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100x हो जाएगा। अब देखिए 4.7 को जब 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट क्या होगा, एक इधर ये भाग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 47.7 क्योंकि 7 पर बार लगा है तो ये हमारी संख्या रिपीट होती रहेगी। तो ये कितना हो जाएगा, बार 7। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को 1 से घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, 2 से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना है, तो समीकरण नंबर 2 को लिख लेते हैं 100x माइनस समीकरण नंबर 1 क्या है, 10x है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 10x। अब देखिए समीकरण नंबर 1, इसमें क्या होगा, जो LHS में होगा तो LHS में लिख के सॉल्व करेंगे और जो RHS में होगा उसको RHS में। तो यहाँ पर RHS इसका क्या है, 47.7 माइनस यहाँ पर कितना है, 4.7। अब इसको घटाएंगे तो ये देखिए 100 से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 90x बराबर। अब देखिए 7 से 7 जाएगा, 0 बचेगा। अब देखिए 7 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 और ये 4, तो कितना हो गया, 43। अब देखिए क्या करेंगे हम, x
क्योंकि हमको इसको जो है P/Q के रूप में दिखाना है और Q का मान 0 नहीं हो सकता। तो देखिए क्या करेंगे, ये 90 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 43/90। तो x का मान जो इसमें निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 43/90। तो ये जो मान निकल के आया है ये हमारा कितना है 43/90 है। तो ये हमारा किस रूप में दिया है P/Q के रूप में दिया। अब देखिए 2 पॉइंट हमने देख लिया, पहला देख लिया, दूसरा देख लिया। अब जो तीसरा इसमें पॉइंट है तो आप सभी लोग इसको कमेंट में बताएं इसका आंसर कितना आएगा। अब अगला सवाल हम देखते हैं। जो अगला सवाल हमारा दिया है तो इसमें कहता है 0.99999, ये 5 बार दिया है। फिर कहता है डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको क्या करना है P/Q के रूप में लिखना है हमको। फिर इसमें कहता है कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। इसका मतलब जो आंसर निकलेगा वो एक क्या होगा आश्चर्यचकित होगा, मतलब एक भटकाने वाला आंसर होगा। फिर इसमें कहता है अपने अध्यापक और कक्षा से सहयोगियों के साथ, मतलब अपने अध्यापक और जो कक्षा में आपके साथी हैं उनके साथ में क्या चर्चा कीजिए। मतलब इस जो आंसर आएगा उस पर हमको चर्चा करना है अपने सहपाठियों से और अध्यापक से क्या करना है चर्चा करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा है तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना, इसको मान लिया, क्या मान लिया, x बराबर ही कितना दिया है 0.5 बार जो है वो क्या है 99 है। अब देखिए फिर डॉट, इसका मतलब अब ये 9 जो है वो क्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी संख्या हमको मालूम दे रही। तो इसको क्या करेंगे, एक छोटी संख्या बना ले। तो इसको छोटी संख्या हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 9 पर बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, ये 9 जो है 9 पर बार लगा दिया तो इसका मतलब ये संख्या जो है बार बार आती रहेगी। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो बार है वो केवल एक ही संख्या पर तो लिखा है, तो क्या करेंगे हम, ये जो लिखा है तो इसको मान लेते हैं इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम 10 से, क्योंकि जो इसमें बार लगा है वो क्या एक ही संख्या पर लिखा है, तो इसको क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। तो इसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9.9 बार, क्योंकि बार जो है वो आता रहेगा। तो क्या करेंगे, ये जब इसमें गुणा करेंगे तो ये पॉइंट जो है इधर बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे। घटाने पर अब क्या करेंगे, इसको जब घटाएंगे तो देखो इसको क्या करेंगे, LHS को LHS में घटा देंगे और RHS को RHS में घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9.9 बार माइनस 0.9 बार। अब देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 9x बचेगा। जब इसको घटाएंगे तो ये क्या बचेगा 9 बचेगा, और 9 कट जाएगा तो x का मान जो आएगा वो क्या होगा 1 होगा। अब देखिए अब एक भटकाने वाला आंसर हमारा आया है क्योंकि इसको हमको क्या करना था P/Q के रूप में हल करना था, लेकिन इसका जो मान आया है वो कितना निकल के आया है 1 निकल के आया है। अब क्या है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हम दशमलव का मान जो है वो क्या है, ये दशमलव का मान 0.00000.99999 को 5 बार जो है, जब उसको हम क्या करेंगे, इसको जो P/Q के रूप में हल करेंगे तो उसका मान जो आया है वो क्या है x बराबर 1 आया है। तो ये क्या है, ये जो है इधर हम देखते हैं इसमें जो है ये जो 0.9 जो है 5 बार आया है, ये क्या है, ये एक शब्द आता है दशमलव
दशमलव सन्निकट। जो ये सन्निकट का मतलब होता है, ये क्या होता है, ये जो है संख्या के पड़ोस की संख्या बताता है। तो जब इसके निकट देखेंगे, इसके निकट जो है निकट, जब एक को देखेंगे हम तो क्या होगा, वो इसके एक नज़दीक दिख रहा है, तो क्या होगा, जो 1 का मान जो होगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.9999 को 5 बार लिखेंगे और लिखेंगे बराबर 1। इसका मतलब जब दशमलव सन्निकट के हिसाब से देखेंगे तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, जो 0.95 बार है वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल हमारा दिया है, इसमें कहता है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखें जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी अनावृत्ति हो। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर जो है, ये जो हमारे 2 शब्द दिए हैं, इनका मतलब जो है वो क्या है, अशांत होता है। तो देखिए जब इनका मतलब जो है वो क्या अशांत है, तो ये हमको भड़काने के लिए हमको 2 शब्द दिए थे, ठीक। तो इनको जो क्या है पढ़ करके हम जान जाएंगे ये किसकी बात करता है, अशांत की बात करता है। अब इसमें कहता है कि कोई ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जो दशमलव में हो, दशमलव अशांत के रूप में हो, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी अनावृत्ति हो। तो ऐसी जो 3 संख्याएं हमारी होंगी तो उसको हम लिख सकते हैं √2 को लिख सकते हैं, √3 को लिख सकते हैं, √5 को लिख सकते हैं। इस प्रकार की संख्याएं को जो है हम लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव प्रसार ये जो संख्याएं हैं, जो 2 पॉइंट जो जैसे √2 लिखा है, √3 लिखा है, √5 लिखा, तो इनका जब मान निकालेंगे तो क्या होगी, संख्या एक रिपीट होती चली जाएगी। इनका जो पॉइंट के बाद मान निकलेगा वो क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पर जो है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 0.01, ये रिपीट हो करके ये हमारी बन जाएगी 001 हो जाएगी, और रिपीट होगी तो ये हमारी हो जाएगी 001। इस प्रकार से संख्या हो जाएगी। अगर दूसरी डॉट 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 जो है ये इस प्रकार से बनती रहेगी। अगर दूसरी संख्याएं देखें इस रूप में तो ये क्या होगी हमारी, जैसे मान लेते हैं 0.02 है, तो अब जब रिपीट होगी तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, 0.0 पर। अब ये रिपीट होगी तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, 0002 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से चलती रहेगी। लेकिन इसमें 3 संख्या गई थी तो तीसरी मान लेते हैं 0.003, 0.3, 0.003 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से संख्याएं ये हमारी होंगी, वो जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, रिपीट होती रहेंगी, और उनका मान जो है कोई या संख्या ले या उनको ऐसे भी लिख ले तो उनका मान जो होगा वो क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। तो इस सवाल का हमारा यही आंसर होगा। हमारा कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। तो देखिए सबसे पहली बात तो हम ये जान जाएंगे, जो परिमेय संख्या कहेगा तो p/q के रूप में होगी, और जो अपरिमेय संख्या होगी वो क्या होगी, p/q के रूप में नहीं होगी। जो पहला इसमें हमारा मान दिया वो क्या कहता है कि √23। तो देखिए √23 जो है ये क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्या, एक पूर्ण संख्या जो है वो नहीं है, क्योंकि जो √23 है ये किसी का जो है वर्गमूल नहीं होता है। तो ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। फिर दूसरा कहता है कि √225। तो √225 जो है ये क्या होता है, ये पूर्ण वर्ग होता है, किसका होता है, 15 का होता है। ये क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है, कितना होता है, 225 होता है। तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये पूर्ण है तो ये परिमेय संख्या होगी। तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। अब देखिए हमारा जो दिया है वो क्या है, 0.3797। तो ये क्या है, देखिए इसमें जो है पॉइंट के बाद में जो है ये क्या है,
ये हमारी क्या होगी, एक ये जो हमारी है ये परिमेय संख्या होगी, ये हमारी परिमेय संख्या होगी। अगला 4 नंबर पे कहता है, अब देखिए इसमें कहता है 7.478। अब देखिए क्या होगा, इसमें संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7.478। इसके ऊपर बार लगा सकते हैं क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो ये भी हमारी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब देखिए लास्ट वाला जो है, अब देखिए इसमें जो है संख्याएं तो बदल रही लेकिन ये क्या है, बार के रूप में नहीं है, तो ये क्या होगा, ये हमारा जो है ये हमारा अशांत आवृत्ति का है होगा, ये हमारी जो होगी वो अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आज के वीडियो में इतना ही, जितने भी और जो एक्सरसाइज में जितने भी सवाल थे वो हमने बता दिया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे भाई बहन पढ़ने वाले हैं वहाँ तक सबसे पहले वीडियो पहुँच सके, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरी हर वीडियो पहले पहुँच सके।